नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल फ्रॉड वोटिंग को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है और हंगामा करने वाले वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा करता था, चाहे तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो। जो राहुल गांधी पिछले दिनों तक कह रहे थे ईवीएम हैक कर लिया जाता है, ईवीएम से जिन निकल जाता है, ईवीएम की गड़बड़ी करके वोट चेंज कर दिए जाते हैं और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, वही राहुल गांधी कह रहे हैं इलेक्टोरल वोट में चेंज किया जा रहा है, इलेक्टोरल रोल में वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन ये कंफ्यूजन देखिए, पहले तो राहुल गांधी को यह तय करना चाहिए कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, अगर उसी से चुनाव जीता जा सकता है, तो ये वोट में चेंज करने की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग को क्या जरूरत पड़ी है कि फर्जी वोटर को हटाए और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा पहुंचाए? अगर एक चीज यानी ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो ये मानकर चलो कि ईवीएम से ही चुनाव जीता जा सकता है, तो फिर इसके लिए विरोध करना छोड़ो कि इलेक्टोरल रोल में जो चेंज हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी के फायदा नुकसान नहीं बल्कि देश के लोगों को फायदा नुकसान है। या तो अपने कंफ्यूजन दूर करो, या तो एक स्टैंड लो, या फिर राजनीति ही छोड़ दो। ये राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए है। लेकिन एक तरफ ये हंगामा कर रहे हैं, चाहे विधानसभा बिहार में हो या फिर संसद में ये हंगामा कर रहे एसआईआर की प्रक्रिया पर, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपना काम किए जा रहा है। और इस बीच तो ममता बनर्जी का वोटर फ्रॉड जो पकड़ा गया है उसमें उनके सारे चुनावी अधिकार छीने जाने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार को फिर से एक लेटर लिखा है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में जैसे फर्जीवाड़े होते रहे हैं, पश्चिम बंगाल के सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इसका कार्यालय अलग किया जाए, सरकार के दबाव से अलग किया जाए, इसके लिए अलग स्टाफ दिए जाएं और इसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी अलग की जाए जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार का कोई भूमिका नहीं होगी, वो पूरी तरह से अलग होंगे। ये पश्चिम बंगाल की सरकार जो कर रही है उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक ये मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बिहार के बाद जो सुधार होना है उससे पहले फर्जीवाड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले सीईओ को नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिस दिया गया कि अब पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया पहले शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि बिहार में जैसे ही शुरू हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये 10 पार्टियों ने यही बताया कि 1 महीना में ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। एसआईआर सघन तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, चुनाव के 1 महीना में ये कैसे पूरे डॉक्यूमेंट्स लोग दे पाएंगे। और इसलिए चुनाव आयोग ने सोचा कि जब समय की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो टाइमिंग पर सवाल उठाने से पहले हम टाइमिंग चेंज कर दें। यानी पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं तो अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा स्टेट है जिसमें बिहार की तरह फर्जी वोटर में मरने वालों की संख्या 20 लाख नहीं होगी, बल्कि वहां पर फर्जी वोटर में मुसलमानों की संख्या 2 से 2.5 करोड़ होगी। और यहां की तरह वहां 10-20 हजार विदेशी नागरिक नहीं पाए जाएंगे, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, नेपाल के हो, म्यांमार के हो। ये 10-20 हजार नहीं होगा बल्कि करोड़ में होगा, 1-1.5 करोड़ ऐसे पाए जाएंगे जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है। क्योंकि वहां तो वोटर फ्रॉड ममता बनर्जी की सरकार से पहले भी चल रहे थे। कम्युनिस्ट की सरकार, ये कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार जब थी तो उस समय ममता बनर्जी ही चीख चीख के संसद से सड़क तक बोलती थी कि देखो फर्जी तरीके से मुस्लिम वोट को इसमें लाया गया है और वही फर्जी वोटर से कम्युनिस्ट पार्टियां सरकार बनाती है, चुनाव जीतती है। संसद के अंदर तो ममता बनर्जी ने पर्ची फाड़ दिया था, वेल तक पहुंच गई थी और रोना धोना शुरू कर दिया था। सड़क पर इन लोगों ने मार्च निकाला था वोटर आईडी कार्ड को लेकर और उसी में 13 से ज्यादा लोगों की
मौत हो गई थी, गोलीबारी हुई थी और उसमें बम बारूद चले थे, उसके लिए ये शहीदी दिवस मनाती है। मतलब वहां पर ये फर्जीवाड़ा ममता बनर्जी की सरकार से पहले चल रहा है। ममता बनर्जी ने उसमें ऐड ऑन किया, कुछ और फर्जी वोटर बढ़ाए और जो पहले के मुस्लिम वोटर थे, जो फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवाया था, उन लोगों को अपनी पार्टी में लाया कि नहीं, अब हम सबसे बड़े मुसलमानों के संरक्षक हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बड़ी है। चुनाव आयोग का पावर जितना बिहार में चला, जिस तरीके से बिहार की सरकार जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उन लोगों ने बिहार में चुनाव आयोग को जितना सपोर्ट किया, ममता बनर्जी की सरकार में वो सपोर्ट नहीं मिल सकता। बिहार में चुनाव आयोग के अधिकारी, यहां तक कि ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल ऑफिसर, ये सारे के सारे ऑफिसर्स को सपोर्ट किया गया। बीएलए पार्टियों ने अपने अपने बनाए, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में संभव है? वहां पर तो ईडी के अधिकारियों पर गोलियां चल जाती है, वहां तो कमांडो भी जाता है, तो ये मुस्लिम भीड़ उसके ऊपर हमला कर देती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस किसी मुस्लिम गांव में घुसने की स्थिति में नहीं है, उसके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि मुस्लिम गांव में जाकर छापेमारी कर ले, वहां से पीट कर बाहर आता है, घायल होकर बाहर आता है। जब मुस्लिम भीड़ सड़कों पर चलती है तो उस समय पुलिस वाले केवल तमाशा देखते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो ऐसे में कैसे संभव है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस उस तरह से सहयोग करे बीएलओ को जिस तरह से बिहार में मिला है? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार चुनाव आयोग के अधिकारी, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनके अंदर काम करने वाले अधिकारियों को कोऑपरेट करेगा या अपने लिए फर्जीवाड़ा करेगा? इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह फरमान जारी किया गया कि अब पश्चिम बंगाल में सीईओ, चीफ इलेक्टर ऑफिसर के भूमिका अलग होनी चाहिए। वहां पर उनके लिए एक सेपरेट ऑफिस, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर सरकार का कोई अधिकारी नहीं होगा, बल्कि अभी जिस तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से उसे चलाया जा रहा है, वो नहीं चलाया जाएगा। उसके लिए फिनेंशियल व्यवस्था अलग से की जाए, एलोकेट किया जाए बजट में और पैसे उसे दे दिया जाए, और उस पैसे का हिसाब सरकार नहीं रखेगी, बल्कि सीएजी रिपोर्ट में सारे मामले साफ होंगे। इसलिए आप उसके ऊपर फिनेंशियल प्रेशर नहीं डाल सकते, आप उनके अधिकारियों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, उसके ट्रांसफर नहीं कर सकते, नए अधिकारियों को उसमें घुसा नहीं सकते। यह सारी व्यवस्था करना जरूरी है क्योंकि वहां प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए चीफ मिनिस्टर का पावर चुनाव के मामले में अभी से ही सीज कर लिया गया है और 26 सांसद जो टीएमसी के हैं, जो फर्जीवाड़े कर रहे हैं चारों तरफ से मुस्लिम बहुल इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जो ममता बनर्जी ने पिछले दिनों मौलानाओं से मीटिंग की थी और मीटिंग करने के बाद यह तय किया कि देखो एसआईआर की प्रक्रिया तो रोक नहीं सकते, भले ही रैली के समय में हमने जोश जोश में बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन ये रोक नहीं सकते। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत होगी, तो चुनाव आयोग उसकी व्यवस्था करेगा। अगर आर्मी को भी उतारना पड़ेगा, चुनाव आयोग वो भी करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे बिहार को रुकवाने के लिए, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया रुकी नहीं, आगे भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट निकाले हैं और एक एक डाटा सबके सामने रखे हैं, लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को राहत मिलेगी। तो अब उपाय क्या किया जाए? अब यही उपाय है कि जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ये तीनों नहीं है। इसलिए इन तीनों के आधार पर तो अब वोटर आईडी कार्ड बनवा नहीं सकते नए तरीके से। तो अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, उन सांसदों को बोला, विधायकों को बोला कि अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे अहम है ये जन्म प्रमाण पत्र और फिर आवास प्रमाण पत्र। मतलब हर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए हर व्यक्ति को, और उसी के आधार पर नागरिकता साबित होगी, उसी के आधार पर वोटर कार्ड बनेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि अभी से शुरू कर दो, क्योंकि बिहार में
सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा भीड़ रही। इस बीच आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक में लंबी कतारें, लाखों की संख्या में एप्लीकेशन। तो ममता बनर्जी ने समझा कि यह सबसे बड़ा प्रमाण है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए फर्जीवाड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रॉड में लग गई और ये सारे सांसद अपने अपने इलाकों में जाकर अब फर्जी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ब्लॉक की जरूरत होती है। ब्लॉक के अधिकारियों से साठगांठ किया जा रहा है और तभी चुनाव आयोग ने किया कि इनके सारे चुनावी संबंधी अधिकार सीज कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो राज्य के चुनाव के सीईओ हैं उनको अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार के दबाव से मुक्त करना पड़ेगा, उनके लिए अलग वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनके अधिकारियों को स्वतंत्रता होगी। जैसे चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार नहीं होता कि वो डीएम को ट्रांसफर कर दें, वो अधिकारियों का ट्रांसफर करें, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ जाता है और इसीलिए अभी से वहां प्रक्रिया शुरू होगी। सीईओ के दफ्तर अलग होंगे, पैसे अलग होंगे, सरकार का दबाव नहीं होगा, सेंट्रल डिप्यूटेशन से वहां अधिकारी जाएंगे, खुद ही सीईओ एएससी के रैंक के अधिकारी होते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे में उनके नेतृत्व में काम किया जाएगा। ममता बनर्जी की सरकार जो फर्जीवाड़ा करके 2.5 करोड़ मुसलमानों को बचाने में लगी है उसको बाहर खदेड़ा जाएगा और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृष्ठभूमि तैयार होगी एनआरसी के लिए। इसीलिए ये लोग बैकडोर एनआरसी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होना कुछ नहीं है। अब तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब बाइकाट करो, प्रदर्शन करो, हंगामा करो, लेकिन ममता बनर्जी के चुनावी अधिकार सीज कर लिए जा रहे हैं और उसके बाद ये छटपटाते रहेगी। इस बार के चुनाव में ये जो मौलाना गैंग फर्जीवाड़ा करता रहा, फर्जी मुस्लिम वोटिंग होती रही, ये नहीं हो पाएगा और जैसे ही ये नहीं हो पाएगा ममता बनर्जी का हार लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।